तो आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन आई है, तो इसका पानी बाहर नहीं निकलता। ये इम्पोर्टेंट वॉशिंग मशीन है तोशिबा कंपनी की। इसका पानी ड्रेन नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक तोशिबा कंपनी की वॉशिंग मशीन है। इसका पानी बाहर नहीं निकलता, तो इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से आपने जो है वो इसकी रिपेयरिंग करनी है, ताकि आप बासानी घर में इसको खोलकर इसकी रिपेयरिंग कर सकें, ताकि इसका पानी जो है वो बाहर निकल सके। आपके पास कभी इस तरह की वॉशिंग मशीन आ जाए या आपके घर में है डबल वॉशिंग मशीन, इसका स्टॉपर ख़राब हो चुका है, तो किस तरीके से आपने रिपेयर करना है इसको, ये देखें। ये इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा जो दूसरी कंपनी है उसका स्टॉपर नीचे लगा होता है, इसका यहाँ लगा है स्टॉपर। तो ये स्टॉपर है इसकी डोरी जो आप पीली सी डोरी देख रहे हैं, इससे पानी जो है वो यानी कि ड्रेन होता है। तो अब इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें, इसका सब कुछ ही बाहर निकला है। तो ये इसके बीच में जो है वो स्टॉपर लगा है, ये देखें। तो ये है प्यारे भाइयों इसका स्टॉपर। तो स्टॉपर में जो मसला था, इसमें कचरे की वजह से ये जाम हो चुका था, फंस चुका था अंदर, तो ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा था। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद दोबारा इसको फिट करेंगे, ताकि जो इसमें कचरा वगैरह है या जो भी इसमें मसला था वो उसका हल हो सके। तो आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है, धो लेना है, इसका कचरा साफ़ कर लेना है, फिर दोबारा उसी तरीके से फिट कर लेना है। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो स्टॉपर है 100% काम करेगा। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। हम वीडियो बनाते वही हैं जो आप बासानी काम कर सकें, आपके लिए मुश्किल ना हो। तो वीडियो देखकर आप बासानी कर सकते हैं। वीडियो हमारे इसी मकसद के लिए होता है कि आप छोटे मोटी रिपेयरिंग घर में खुद कर सकें। तो इसको साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के बाद दोबारा इसको फिट करके आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये 100% काम करता है, क्योंकि ये टूटा नहीं है किसी किस्म का, इसमें कोई और मसला नहीं है। सिर्फ इसमें कचरा था, कचरा जाने की वजह से ये जाम हो चुका था। तो आपने करना है कि आपने इसको पहले साफ़ कर लेना है, जिसमें ज़्यादा मैल जम चुकी है। ये देखें, तो मैल साफ़ करने के बाद इसको पानी के साथ आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है, ताकि बाद में यानी कि 2-3 साल बाद ही इसमें कोई मसला बने, पहले कोई ना हो। तो ये बहुत अच्छा जो है इसका स्टॉपर है। बाज़ दफ़ा जो दूसरी कंपनी होती है उसका स्टॉपर नीचे लगा होता है, पिछली साइड आप खोलें तो वहाँ इसका स्टॉपर लगा होता है। तो वो अक्सर उसके लाग टूट जाते हैं या स्प्रिंग ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको फिट करना भी उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने खोलना है वो ध्यान में रखनी है चीज़, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लाग वगैरह आपने अच्छे तरीके से बिठाने हैं। तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसको नीचे की तरफ प्रेस करता है, उसको भी अच्छे तरीके से बिठाना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्टॉपर 100% काम करेगा। तो इसको वॉश करने के बाद बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने फिट कर देना है। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, बासानी कर सकते हैं। तो अब इसको पानी से यानी कि पानी में रखकर इसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसमें जो जहाँ ये स्टॉपर फिट होता है वहाँ भी काफ़ी कचरा होता है, उसको भी आपने किसी चीज़ के साथ साफ़ करना है। तो प्यारे भाई, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाला बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को नोटिफिकेशन ऑल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर किसी किस्म की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये देखें, आपने ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई इसमें इतना मसला नहीं है, आप बासानी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो है वो यहाँ से भी आपने इसको साफ़ करना है, ताकि कचरा वगैरह निकल सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह A1 साफ़ हो गया है। किसी किस्म के इसके कोई कनेक्शन अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बाहर बाहर है। तो इसके बीच में भी काफ़ी कचरा होता है, पहले मैं आपको बताया कि इसके बीच में भी काफ़ी कचरा होता है। तो आपने किसी लकड़ी की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है।
इस तरीके से आपने लकड़ी के आगे कपड़ा बांध लेना है और इसको अच्छे तरीके से इसका कचरा अंदर से भी साफ़ करना है ताकि पानी इसका लीक ना हो, पानी ज़ाया ना हो। तो स्टॉपर अच्छे तरीके से काम करें। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। फ़िटिंग हमने कर ली है, तो फिटिंग में कोई इतना मसला नहीं है, बहुत आसान है तरीका इसका। तो ये देखिए पानी अब इसमें स्टॉप हो चुका है। तो अब इसको ड्रेन करेंगे। तो पानी ड्रेन यहाँ से होगा इसी बटन से। तो ये देखिए हमने पानी इसका ड्रेन किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ज़रूर आपने लाइक और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।